गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू ईवीएम ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस। बच्चों हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था चैप्टर नंबर 13 आरबीएससी की बुक के अंदर, यानी राजस्थान बोर्ड के अंदर जो चैप्टर नंबर 13 दे रखा है वो दे रखा है वेस्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट पर। बच्चों मैं एक बार आप लोगों को स्पेशली वापस से रिमाइंड करवा देता हूँ कि ये चैप्टर आप लोगों का 3 नंबर का आएगा, यानी ऐसे फर्स्ट एक ही क्वेश्चन आएगा और वो आएगा ऐसे फर्स्ट का, ठीक है ना, शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट का टाइप का आएगा और वो 3 नंबर का आएगा। तो इसको हम लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। बच्चों मैंने मेरे बोर्ड के राइट हैंड साइड की तरफ कुछ कंटेंट लिखे हैं, तो आप लोगों को पता चल जाएगा ऑल ओवर इस चैप्टर में व्यूज क्या क्या पढ़ना था। तो देखो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कंप्लीट करवा दिया था वेस्ट के रिगार्डिंग हम लोगों ने पढ़ना था डिफाइन और उसकी मीनिंग, जो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ ली। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग का जो लास्ट जो अनडिजायरेबल अनवांटेड जो सब्सटेंस होता है वो वेस्ट कहलाता है। आप लोग वेस्ट को गार्बेज भी बोल सकते हो, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट हम लोगों ने 2 बेस पर किया था, वन ऑफ फिजिकल स्टेट और सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो फिजिकल बेस स्टेट के आधार पर हम लोगों ने वेस्ट के 3 कैटेगरी में देखा। कोई वेस्ट आप लोगों को सॉलिड में देखने को मिल रहा था, कोई वेस्ट आप लोगों को लिक्विड फॉर्म में देखने को मिल रहा था और कोई वेस्ट आप लोगों को गैस फॉर्म में देखने को मिल रहा था। वहीं दूसरी ओर हम लोगों ने डिकम्पोजिशन पढ़ा। डिकम्पोजिशन का मतलब ये हो गया बच्चों कि एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग तो वेस्ट फेंक देते हैं, तो जो सराउंडिंग में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, जो हम लोगों को देख नहीं पाते हम लोग नेकेड आइज से, वो उसके ऊपर आकर एक्शन कर देते हैं, यानी उसको आकर डिकम्पोज कर देते हैं और नेचर से ये धीरे धीरे रिमूव हो जाता है। तो वो एक्शन हो रहा है तो वो बायोडिग्रेडेबल हो गया। कुछ ऐसे भी वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं जो रिमेन्स रहते हैं, पड़े के पड़े रहते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी सालों तक, उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। तो वो हम लोगों ने एक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन पर पढ़ा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा बच्चों सोर्सेज ऑफ वेस्ट। सोर्सेज ऑफ वेस्ट में हम लोगों ने अलग अलग सोर्स पढ़े, यानी कहाँ से वेस्ट आ सकता है। तो म्यूनसिपैलिटी के सोर्सेज पढ़े थे, मेडिकल से वेस्ट आ सकता है, मेडिकल सोर्स हो गया, घर से आ सकता है तो डोमेस्टिक सोर्स हो गया, वॉट जो हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से आज जो वेस्ट है वो हमारे नेचर को या हमारे इन्वायरमेंट को खराब कर रहा है। तो हम लोगों ने एक को रिलेशन करके पढ़ा था, हार्मफुल इफेक्ट ड्यूरिंग द रिगार्डिंग द वेस्ट रिलीज इनटू द एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट को कैसे हार्मफुल कर रहा है वो हम लोगों ने पढ़ा। वेस्ट मैनेजमेंट, हम लोगों ने वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ी थी कि किस तरह से आप लोगों का स्टार्टिंग से लगा के फाइनल तक डिस्पोजल करना, प्रॉपर मैनेज करना वेस्ट को, वो वेस्ट मैनेजमेंट कहलाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों वेस्ट मैनेजमेंट के कुछ सजेस्टेड मेथड्स हैं, उसमें से मैंने यहाँ पर बोर्ड पर 4 मेथड लिख रखे हैं। लैंडफिल जो सबसे सस्ता मेथड होता है, उसके बाद में इंसिनरेशन जो जापान की और चाइना की टेक्नोलॉजी है, रिसाइकलिंग इसमें मैंने आप लोगों को 7R प्रिंसिपल बताए थे, पहले 5R चलते जाओ 7R चलते हैं। अगले जो दोनों है वो है कंपोस्टिंग और केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों देखो आज का जो वीडियो सेगमेंट है वो कंपोस्टिंग मेथड और केमिकल कंपोजिशन या केमिकल रिएक्शन के द्वारा कैसे हम लोग वेस्ट को हटा रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं, उसके ऊपर होगा। तो आज के वीडियो में बने रहना और एंड तक रहना। तो कंपोस्टिंग मेथड होता क्या है बच्चों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जितने भी प्लांट के जो वेस्टेज होते हैं और एनिमल के जो वेस्टेज होते हैं, मैं यहाँ पर बात करूँगा प्लांट और एनिमल के जितने भी वेस्ट होते हैं वो क्या करते रहते हैं, सॉइल के अंदर डाल दिए जाते हैं, यानी आप लोग फेंक देते हैं उसको। अब ये सॉइल इसको क्या कर देती है, एक ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देती है। ये किस में कन्वर्ट कर देगी, ऑर्गेनिक मैटर। और ये डार्क ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस का काम करता है। और आप लोगों को पता ही है कि जिस सॉइल के अंदर ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है वो सॉइल ज़्यादा न्यूट्रिएंट कंटेन करके रखती है, यानी कि इस सॉइल के पास में फर्टिलिटी ज़्यादा बढ़ती है ह्यूमस होने की वजह से और ऑर्गेनिक मैटर होने की वजह से। और ये ऑर्गेनिक मैटर, ये ह्यूमस आते कैसे हैं सॉइल के पास में, थ्रू ऑफ एनिमल और प्लांट वेस्टेज। तो प्लांट के जितने भी वेस्ट हो गए, आप लोग सड़ी हुई रूट ले लो या कोई फ्रूट ले लो, एनिमल के कोई वेस्टेज हो गए, उनके वेस्टेज पार्ट हो गया, उनका फीसल मैटर हो गया, ये जो भी होंगे, या किसी ह्यूमन बीइंग के भी कोई पार्ट ले लो, ये सब सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं। और सॉइल के अंदर जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं, सेंटीपिड्स होते हैं, मिलीपिड्स होते हैं, अर्थवर्म्स वगैरह होते हैं, ये आकर उसको एक्शन करना शुरू कर देते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आकर एक्शन करना शुरू कर देते हैं। और होता क्या इससे, ऑर्गेनिक मैटर प्रिपेयर हो जाता है। क्यों, क्योंकि प्लांट के अंदर भी कार्बन था और एनिमल के अंदर भी कार्बन था, तो इनसे एक ऑर्गेनिक मैटर तैयार हो जाता है, ह्यूमस मिल जाता है। ये डार्क ह्यूमस ही एक्चुअली सॉइल को चाहिए था, ये सॉइल का खाना था। तो सॉइल के अंदर N, P और K यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों के तीन एलिमेंट रिच अमाउंट में मिल गए और इसी रिच अमाउंट की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ गई। और इस फर्टिलिटी का फायदा कौन उठाते हैं बच्चों, पता है आप लोगों को, प्लांट, ठीक है ना, क्योंकि सॉइल कहीं ना कहीं प्लांट को मैकेनिकल ग्रोथ करवाता है। तो ये प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गई।
तो अपना दोनों काम हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी यूज। तो कंपोस्टिंग इज एन इजी एंड नेचुरल बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस। तो ये देखो बच्चों, ये कौन से टाइप के वेस्टेज के ऊपर टारगेट करता है? बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को ये टारगेट नहीं करता, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो कंपोस्टिंग इज इजी मेथड, ये इजी मेथड होता है और नेचुरल बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस होता है दैट टेक्स ऑर्गेनिक वेस्ट, वो ऑर्गेनिक वेस्ट लेता है एंड दैट इज द रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट। क्या होगा मैंने बता दिया, प्लांट्स, गार्डन या किचन वेस्टेज टर्न इनटू द न्यूट्रिएंट, उनको वो न्यूट्रिएंट में टर्न कर देगा, यानी ह्यूमस में कन्वर्ट कर देगा एंड व्हिच इज द रिच फॉर द प्लांट, जो प्लांट के लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं, यानी उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए काम करते हैं। कंपोस्टिंग इज द नॉर्मली यूज फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये आपको पता चल गया, पहले क्या होता था, केमिकल फार्मिंग होती थी, अब आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग करना शुरू कर दिया है, बायो फार्मिंग इसको बोला जाता है बच्चों। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा सूटेबल है, कहीं ना कहीं केमिकल से ज़्यादा यूज़ में लेना, इससे अच्छा तो ऑर्गेनिक या मैन्योरिंग करके भी अपन लोग फार्मिंग कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना। तो एक बार इसको नोट आउट कर दीजिए, मैं आगे लास्ट वाला रह जाता है वो केमिकल रिएक्शन से करवाता हूँ, जल्दी से इसको नोट आउट करो। ओके बच्चों, हमारा लास्ट और फाइनल जो मेथड है वो है आप लोगों का केमिकल रिएक्शन मेथड। जैसा कि नाम से पता चल रहा है केमिकल रिएक्शन मेथड, इसमें जो डिकम्पोजिशन किया जाएगा या इसमें जो वेस्ट को हटाया जाएगा या वेस्ट को मैनेज किया जाएगा, उसका मेथड जो ट्रीटमेंट का तरीका होगा वो केमिकल रिएक्शन द्वारा होगा। आप कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करवाओगे, इस केमिकल रिएक्शन के द्वारा वो जो वेस्ट होगा वो डिसअपियर हो जाएगा, उसका प्रॉपर मैनेज हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ सुनना बच्चों, मैं आप लोगों से ही एक चीज़ पूछता हूँ, जो चीज़ नेचुरली हो और एक चीज़ अपन लोग केमिकली करवाने की कोशिश करें, क्या उसमें डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों? नेचुरली चीज़ें नेचुरली होती है, वो इन्वायरमेंट को ज़्यादा पॉल्यूट नहीं करती, हार्मफुल नहीं करती। कहीं ना कहीं केमिकली रिएक्शन या केमिकली कोई आप लोग रिएजेंट लेकर उसको वेस्ट को हटाने की कोशिश करो, वो हट तो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाएगा या इन्वायरमेंट को आप लोग ये समझो पॉल्यूट कर देगा, उसकी वजह से अल्टरनेट कोई और भी डिजीजेस वगैरह या और कोई बैड इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस मेथड को मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन बुक वालों ने दे रखा है। अब जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में वेस्ट हो जाता है तो उस समय ये काम में लिया जाता है और कंट्रोल नहीं किया जाता, तो इंस्टेंटली इसको यूज़ में लिया जाएगा। बाकी ये मेथड कोई भी किसी भी वे में यूज़ लेने की कोई जरूरत नहीं है। इवन यहाँ तक ये बुक में भी लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। मैनी वेस्ट कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय द केमिकल रिएक्शन। काफ़ी सारे वेस्टेज को हम लोग केमिकली रिएक्शन से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इवन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ऑल आर द काइंड ऑफ द वेस्टेज। दे कैन बी द कन्वर्टेड इनटू द रीयूजेबल फॉर्म, उसको वापस से रीयूजेबल फॉर्म में लाया जा सकता है। जैसे सपोज करो कि आपके पास कोई वेस्ट था, वो सॉलिड स्टेट में था, आप लोगों ने उसके ऊपर केमिकली रिएजेंट डाल के केमिकली रिएक्ट करवा के उसको दूसरे फॉर्म में ला लिया, तो वो आपके काम जरूर आएगा। जैसे थर्मोप्लास्टिक आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी थर्मोप्लास्टिक होते हैं या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं, उनको रिंग होल्डिंग करके उनको वापस से बनाया जा सकता है, दूसरे फॉर्म में लाया जा सकता है। ये 8th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, होता है। लेकिन इससे कई सारे केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं, ये केमिकल्स कहीं ना कहीं आउटर एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर देते हैं। तो बच्चों मैंने नीचे लाइन में लिखा है, दिस मेथड इंक्रीज द मोर पॉल्यूशन, ये मोर पॉल्यूशन इंक्रीज करता है। तो आप इनके कंपेयर में ये सबसे बैड कैटेगरी का माना जाएगा, इट इज नॉट सुटेबल मेथड। बच्चों ये हमारे इसी के साथ में ये चैप्टर भी एंड हो गया और हंसी मजाक में हम लोगों ने इस चैप्टर के मेन चीज़ों को भी पढ़ लिया और सारा डिटेल वाइज नॉलेज पढ़ लिया। आई होप आप लोगों ने इसके नोट्स बनाए होंगे, इसको मेंशन किया होगा किसी न किसी नोटबुक में। अब जब नेक्स्ट मेरा वीडियो जब आएगा बच्चों, तो उसमें मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 कर दूँगा। ओके, थैंक यू।